आज हम डिस्कस करेंगे गो टू ऑप्शन स्ट्रेटजीज फॉर नेक्स्ट वीक, बट उससे पहले हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे एंड कुछ ऑप्शन फैक्ट को जानेंगे। Few points to remember. Market is uncertain and will remain uncertain. You have to live with it. Option premium exists only due to uncertainty. And if there is no uncertainty, then zero option premium and option trading not exist. IV means volatility, means uncertainty. इसका मीनिंग क्या है? जो IV होती है उसका इंडिकेशन है वॉलिटी से। जितनी ज़्यादा वॉलिटी होगी उतनी ज़्यादा मार्केट में अनसर्टनिटी होगी। सिंस मार्केट इज अनसर्टेन, हमेशा यही बोलते हैं हम। सो नो वन कैन प्रेडिक्ट मार्केट, वी कैन एनालाइज व्हाट मार्केट इज स्पीकिंग टू अस। तो हम यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर रहे मार्केट को, हम जस्ट एनालाइज कर रहे हैं डाटा को, वो क्या बोल रहा है। वी कैन यूज एनालिटिक्स टू डिटरमाइन अवर स्ट्रेटजी। हम जो एनालिटिक्स आज सीखेंगे उसको हम अपनी स्ट्रेटजी में यूज करेंगे, वो आपको बताऊंगा कैसे यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ निफ्टी रेजिस्टेंस इज एट 11300, ये लेवल कैसे भी आया हो, चाहे ट्रेंड लाइन से आया हो, चाहे मूविंग एवरेज से आया हो, चाहे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से आया हो, चाहे किसी भी लेवल से आया हो, चाहे ओपन इंटरेस्ट से आया हो। अब हम ये नहीं डिस्कस कर रहे हैं कि ये लेवल कहाँ से है, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि इसको हम अपनी स्ट्रेटजी में कैसे यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज दिस लेवल टू डू बटरफ्लाई। हम इस लेवल को बटरफ्लाई कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज करेंगे। तो हम सीखते हैं वो हम कैसे कर सकते हैं। हाउ वी विल कंस्ट्रक्ट 100 गैप बटरफ्लाई ऑन मंडे। हम 100 गैप की बटरफ्लाई करेंगे मंडे को निफ्टी में। वेयर वी बाय 11200 की एक कॉल, 11300 की 2 कॉल सेल की एंड 11400 की एक कॉल बाय की। सो ये बटरफ्लाई बना दी। इसमें आपका मैक्सिमम लॉस कितना होता है? जितना हमने डेबिट पे किया है। बट हम जो बटरफ्लाई बना रहे हैं उसमें हमने 11300 को यूज किया है, वो हम सीखते हैं हमने कहाँ पे यूज किया है। वेयर वी हैव यूज्ड अवर स्टडी। Since resistance is at 11300, so we have kept our sold position at 11300. So हमने क्या किया? 11300 की कॉल को सेल कर दिया। If market expire around 11300, we will get maximum profit. क्योंकि जब आपका बटरफ्लाई में मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा? जब आपकी मिडिल लेग के आसपास मार्केट एक्सपायर हो जाए तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट आ सकता है। आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है? 100 पॉइंट। अगर मार्केट 11300 एक्सपायर हो गई तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जो 100 रुपये है वो आपकी जेब में आ जाएगा एंड आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो हमने कहाँ पे यूज़ किया? हमने वो लेग शॉर्ट की, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। सो आप इंडायरेक्टली इन लेवल को यूज़ कर सकते हो, अपनी एनालिटिक स्टडी को यूज़ कर सकते हो स्ट्रेटजी बनाने के टाइम। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल 2, वी कैन डू अ रेशो ट्रेड। हम रेशो ट्रेड कैसे लेंगे? वी विल डू 100 गैप रेशो ऑन मंडे, जो कि हम कल का दिन है। वी विल कीप अवर सोल्ड पोजीशन एट 11300 और अबव। हम अपनी जो सोल्ड पोजीशन है, क्योंकि हम रेशो में क्या करते हैं, एक लेग बाय करते हैं और दूर वाली हम ज़्यादा बेच देते हैं, एक से ज़्यादा हम बेच देते हैं। तो हम क्या करेंगे? हम जो सेल करेंगे वो हम 11300 करेंगे या उससे ऊपर करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ हम कैसे करेंगे। जो हमारा केस 1 है उसमें हमने क्या किया? हमने 11100 की एक कॉल बाय की एंड 11300 की 2 कॉल सेल कर दी। अगर मार्केट एक्सपायर होगी 11300 के आसपास तो आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा वो 200 रुपये आ जाएगा, क्योंकि गैप कितना है? 11100 माइनस 11300। केस 2 हम और तरह कैसे बना सकते हैं इस केस को? हमने क्या किया? 11200 की एक कॉल बाय की, 11300 की एक कॉल सेल कर दी एंड 11400 की एक कॉल सेल कर दी। तो हमने क्या किया? एक कॉल बाय की, 2 हमने सेल की, डिफरेंट स्ट्राइक की। इसका बेनिफिट क्या होगा? अगर मार्केट 11300 के आसपास थोड़ा सा ऊपर भी एक्सपायर हो जाती है, नीचे हो जाती है, अगर नीचे हो जाएगी तो 11300 जीरो हो जाएगी, अगर ऊपर हो जाएगी थोड़ी सी तो 11300 में थोड़ी सी वैल्यू रह जाएगी। तो हमने क्या यूज किया? हमने 11300 की सेल कर दी, 11400 की सेल कर दी। इस तरह क्या हुआ? हमने रेजिस्टेंस लेवल को इनडायरेक्टली यूज कर लिया। सो हमें क्या है? मार्केट का कुछ नहीं पता, हमें वैल्यू के हिसाब से काम करना है, बट हमें कुछ ना कुछ बायस लेके चलना ही है। लेट्स स्टार्ट अवर वीकली स्टडी। निफ्टी ने लास्ट वीक कहाँ पे क्लोजिंग दी? मंडे को क्लोजिंग दी थी 11,131, ट्यूसडे को क्लोजिंग दी 11300 के ऊपर, वेडनेसडे को क्लोजिंग दी 11,202, थर्सडे को क्लोजिंग दी 11,102 एंड फ्राइडे को क्लोजिंग दी 11,073। जो हमें इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग आ रही है इससे, वो क्या आ रही है? जो निफ्टी क्लोजिंग है कॉन्टिन्यूसली 11,000 के ऊपर हो रही है। इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग इज निफ्टी क्लोजिंग ओवर 11,000। सो 11,000 एक्टिंग एज अ गुड सपोर्ट फॉर वाइल। सो हमें जो इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग यही है कि निफ्टी क्लोजिंग 11,000 के ऊपर है, जो 11,000 का लेवल है वो बहुत ही अच्छा सपोर्ट काम कर रहा है। एंड लास्ट वीक की स्टडी में हमने यही एनालाइज किया था, जो 11,000 का लेवल है वो बहुत अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है, वो इस वीक भी टूट नहीं पाया। एंड जो अभी का डेटा हमें दिखा रहा है वो भी यही दिखा रहा है, जो 11,000 का लेवल है वो बहुत अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है।
Last week also Nifty taken support at 11,000, but 11,300 also acting as a good resistance. जो हमारी एडिशनल नॉलेज हुई है इस वीक से वो क्या हुई है, जो 11,300 का लेवल है उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आ रही। इंट्राडे में मार्केट 11,340 350 तक चली गई थी, बट जो क्लोजिंग है वो 11,300 के ऊपर नहीं आ रही। सो जो 11,300 लेवल है वो बहुत ही अच्छा रेसिस्टेंस काम कर रहा है। सो हमें इस एनालिसिस को यूज़ करना है जब हम ऑप्शन स्ट्रेटजी में काम करेंगे। सो हमारा जो सपोर्ट आ गया वो कितना आ गया, 11,000 आ गया। जो हमारा रेसिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया, 11,300। सो हमें इसको अपनी एनालिसिस में यूज़ करके चलना है। टेक्निकल इंपॉर्टेंट लेवल्स, हम कुछ टेक्निकल इंपॉर्टेंट लेवल को भी डिस्कस कर लेते हैं। EMA मीन्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। निफ्टी 9 डे EMA 11,106 एंड लास्ट वीक कितना आ रहा था, 11,103। मतलब कि जो 9 डे EMA है वो वही है, मतलब कि ऑलमोस्ट। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो 9 डे EMA है लास्ट वीक के आसपास ही क्लोज हुआ है, मतलब कि ऑलमोस्ट सेम ही लेवल आ रहा है। निफ्टी 50 डे EMA 10,519 एंड जो लास्ट वीक कितना था, 10,376। इसका मतलब क्या है, ऊपर को थोड़ा सा बायस शिफ्ट हो चुका है निफ्टी का। निफ्टी 200 डे EMA इस वीक कितना आ रहा है, 10,849 एंड लास्ट वीक कितना था, 10,566। इसका मीनिंग भी क्या है, थोड़ा सा बायस ऊपर का आ रहा है अभी मार्केट का। ट्रेंड लाइन, अभी थोड़ा सा हम ओवरव्यू ले लेते हैं, ट्रेंड लाइंस क्या बोल रही है हमें। दिस इज investing.com एंड ये निफ्टी 50 का डेली चार्ट है। तो हम जो ट्रेंड लाइन से क्या हमें पता चल रहा है, जो बड़ी ट्रेंड लाइन है वो दिखा रही है कि मार्केट अभी ऊपर व्यू में है, मतलब कि जो मार्केट का ट्रेंड है वो थोड़ा सा ऊपर है। बट जब हम पास आके देखते हैं, हम छोटी ट्रेंड लाइन को देखते हैं, हमें छोटी ट्रेंड लाइन क्या बोल रही है, जो भी मार्केट की रेंज है वो बहुत ही स्क्यूज हो रही है, मतलब कि वो छोटी हो रही है। छोटी क्यों हो रही है, क्योंकि आपने देखा होगा इंडिया विक्स भी डे बाय डे कम हो रहा है। इंडिया विक्स कम होने का मतलब क्या है, मार्केट की अनसर्टेनिटी कम हो रही है। अगर मार्केट में अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी तो मार्केट की मूवमेंट कम हो जाएगी एंड मार्केट रेंज बाउंड ज़्यादा रहना लग जाएगा। अगर मार्केट की मूवमेंट कम हो जाएगी इसका मतलब क्या है, जो आपके प्रीमियम है वो भी डे बाय डे कम हो जाएंगे, तो हमें अकॉर्डिंगली शिफ्ट करना पड़ेगा। सो अभी क्या हमें पता चल रहा है ट्रेंड लाइन से, जो मार्केट की रेंज है बहुत कम हो रही है, बट ऑन ओवरऑल बेसिस मार्केट ऊपर को है। जो भी मार्केट है वो स्पोर्ट पे खड़ी है छोटी ट्रेंड लाइन के, मतलब कि 11,050 का जो लेवल है, 11,000 का लेवल, वो बहुत अच्छा सपोर्ट है ट्रेंड लाइन के हिसाब से। एंड ऊपर को आप देख रहे होगे 11,300-400 तक मार्केट जा सकती है, बट जो रेंज है वो धीरे धीरे कम हो रही है। सो हमें ट्रेंड लाइन से क्या लर्निंग हुई, मार्केट इन द रेंज ऑफ 11,000 to 350, क्योंकि इंट्राडे में 350 तक चला गया था एंड ट्रेंड लाइन थोड़ा सा ऊपर को बायस है। तो हम क्या मार्केट की रेंज समझ सकते हैं 11,000 11,300 के बीच है। सो हमें ओवरऑल कंक्लूजन क्या आया सभी से, जो नीचे को सपोर्ट अच्छा है वो 11,000 है, ऊपर को रेसिस्टेंस कौन सा है, 11,300। तो हमें जो स्ट्रेटजी बनानी है हमें इसको लेवल को ध्यान रख के करना है। इंडिया विक्स है 24.19, लास्ट वीक इंडिया विक्स कितना था, 24.5 एंड स्टेबलाइजिंग अराउंड 24 to 25 सिंस लास्ट वीक। आपने लास्ट वीक देखा होगा जो इंडिया विक्स है वो 24-25 के आसपास स्टेबलाइज कर रहा है, ओवरऑल ट्रेंड डिक्रीजिंग। आपको इसका चार्ट दिखा देता हूँ, ये इंडिया विक्स का डेली चार्ट है। आप देख रहे होगे लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है इसका, नीचे का है, मतलब कि ये कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रही है, बट कुछ दिन के लिए स्टेबलाइज करती है फिर डिक्रीज करती है। सो हमें इससे बेनिफिट लेना है। जो भी इंडिया विक्स है, इंडिया विक्स यहाँ से नीचे भी जा सकती है, क्योंकि हमें पता है जो निफ्टी की नॉर्मल आईवी कितनी रहती है, 14 to 18 रहती है। सो हमें इसका बेनिफिट लेना है, तो वो हम देखते हैं हम कैसे ले सकते हैं। सो लर्निंग इज वी शुड मेक नेगेटिव वेगा स्ट्रेटजी एट लार्ज स्केल, बट एट सम टाइम बी कॉशियस एज विक्स इज मी रिवर्टिंग, दैट इज इट कैन गो अप आल्सो। कीप नेगेटिव वेगा बट एट लिमिट लेवल विथ फोकसिंग मोर ऑन थीटा 18। हमें क्या है, इंडिया विक्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो मीन रिवर्टिंग होती है। अगर वो ज़्यादा गिर जाती है फिर वो ऊपर चली जाती है, अगर वो ज़्यादा ऊपर चली जाए तो वो नीचे आ जाती है। सो इसकी प्रॉपर्टी है मीन रिवर्टिंग। मतलब क्या है इसका, अभी ये कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रही है बट ये ऊपर भी जा सकती है। सो हमें थोड़ा सा कोशियस भी रहना है। हमें जो स्ट्रेटजी बनानी है उसमें हमें नेगेटिव वेगा रखना है, बट हमें थीटा पे फोकस करना है एंड वेगा को हमने कंट्रोल में रखना है, क्योंकि अगर वेगा से लॉस भी होता है, मतलब कि अगर वॉलेटिलिटी बढ़ भी जाती है तो जो हमारा लॉस आएगा वो हमारा थीटा से सेट ऑफ हो जाए एंड नेट में जो लॉस है हमें ना लगे। दैट इज पॉजिटिव थीटा एंड नेगेटिव वेगा स्ट्रेटजी परफॉर्म वेल इन सच सिनेरियो। बटरफ्लाई, आयरफ्लाई, रेशियोज, स्ट्रैडल, ट्रायंगल्स
आयरन कॉन्डर परफॉर्म वेल इन सच सिनेरियो। तो ये सभी स्ट्रेटजी अच्छा काम करती हैं। वो आपके ऊपर है, आपको रिस्क डिफाइन करनी है या थोड़ा सा अनडिफाइंड रिस्क स्ट्रेटजी करनी है। जैसे कि जो स्ट्रेडल है उसका अनडिफाइंड रिस्क होता है, मतलब कि मार्केट अगर बड़ी मूव करेगी तो आपको अनलिमिटेड रिस्क है। बट जैसे कि बटरफ्लाई स्ट्रेटजी है, आयरन फ्लाई है, आयरन कॉन्डर है, इसमें क्या रिस्क डिफाइन होता है, वो आपके ऊपर है आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। गो टू स्ट्रेटजीज फॉर नेक्स्ट वीक। हमें नेक्स्ट वीक कौन सी स्ट्रेटजी में काम करना चाहिए। इंपॉर्टेंट ऑप्शन फैक्ट एज ऑन 31 जुलाई। वीकली निफ्टी एक्सपायरी 6 अगस्त एटीएम स्ट्रेडल क्लोज्ड एट 212। मतलब कि जो एटीएम स्ट्रेडल है निफ्टी का वो कितना क्लोज हुआ है फ्राइडे को 212 रुपए, एंड लास्ट वीक कितना क्लोज हुआ था फ्राइडे को 216 रुपए। मतलब कि जो स्ट्रेडल है वो ऑलमोस्ट सेम चल रहे हैं, मतलब कि जो विक्स भी ऑलमोस्ट स्टेबलाइज है। मैं आपको यही बोलता हूँ, जब भी इंडिया विक्स बढ़ जाएगी, जब भी वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी तो आपके स्ट्रेडल के प्रीमियम बढ़ जाते हैं। अगर विक्स कम हो जाती है तो आपके स्ट्रेडल के प्रीमियम गिर जाते हैं। बट अभी इंडिया विक्स स्टेबलाइज है, इसका मतलब कि स्ट्रेडल के प्रीमियम भी ऑलमोस्ट सेम है। तभी मैं बोलता हूँ होमवर्क कीजिए। लास्ट वीक को मैंने यहाँ पे जैसे एनालाइज किया, आप डे बाय डे एनालाइज भी कर सकते हो, तो आपको बेटर समझ आएगा स्ट्रेटजी में काम कैसे करते हैं। वीकली बैंक निफ्टी एक्सपायरी 6 अगस्त एटीएम स्ट्रेडल क्लोज्ड एट 755 एंड लास्ट वीक कितना क्लोज हुआ था 770। निफ्टी 100 गैप बटरफ्लाई क्लोज अराउंड 13 to 14 एंड निफ्टी 50 गैप बटरफ्लाई क्लोज एट अराउंड 3 रुपीज। बैंक निफ्टी 200 गैप बटरफ्लाई क्लोज अराउंड 15 से 20 रुपए। Important note: since market is uncertain and you also need to be dynamic as market, this analysis can itself change when you enter tomorrow, as any news flow can affect it. So focus on learning how we do analysis, and you become independent to do analysis yourself for each day and even in live market. Our strategies we will discuss only those which we have taught till now on this channel. आपको करंट वीक में क्या काम करना है। मंडे को we will prefer 100 गैप और 50 गैप बटरफ्लाई निफ्टी। अगर आपको बटरफ्लाई स्ट्रेटजी के बारे में और जानना है तो उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। 50 गैप का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल अभी मार्केट चल रही है 11,200, तो मैं बटरफ्लाई अगर 50 गैप की बना रहा हूँ तो मैं कैसे बनाऊंगा। अगर मैं कॉल साइड की बना रहा हूँ, मैंने क्या किया 11,200 की एक कॉल बाय की, 11,250 की 2 कॉल सेल, 11,300 की एक कॉल बाय की। जो मेरा गैप आ रहा है स्ट्राइक के वो कितना आ रहा है 50 गैप, तो हम इसको बोलते हैं 50 गैप की बटरफ्लाई। 200 गैप बटरफ्लाई इन बैंक निफ्टी, 132 150 गैप इन निफ्टी, 132 500 गैप इन बैंक निफ्टी। तो मैं आपको बता देता हूँ 132 क्या होता है। एग्जाम्पल ऑन कॉल साइड मार्केट है 22,000, ये मैं बैंक निफ्टी का बता रहा हूँ, एंड यू अज्यूम मार्केट कैन स्टेबलाइज और गो अप, सो बाय। तो आप क्या ट्रेड बनाओगे। अगर आपको लग रहा है मार्केट 22,000 है तो मैंने कॉल साइड 132 लेना है, तो आप क्या ट्रेड बनाओगे। विल बाय 23,000 एक लोट, सेल 23,500 कॉल के 3 लोट, एंड विल बाय 24,000 कॉल के 2 लोट। इसमें क्या होगा, आपका प्योर है स्ट्रेटजी होगी। इसका बेनिफिट क्या होता है, एक तो आपका मार्जिन कम लगता है क्योंकि नेगेटिव पोजीशन में ज्यादा मार्जिन लगता है। एक है इसमें प्योर हैजिंग है, अगर मार्केट ऊपर भी जाती है तो आपका लॉस अनलिमिटेड नहीं है। तो इसमें 500 गैप का मतलब क्या था, जो 23 या 23,500 के बीच में गैप कितना आ रहा है 500 आ रहा है, 23,500 24,000 के बीच में गैप कितना आ रहा है 500 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ 132 500 गैप इन बैंक निफ्टी। ये मैंने एग्जांपल बताया आपको कॉल साइड का। सिमिलरली आप पुट साइड भी ये ट्रेड बना सकते हो। निफ्टी मैंने क्या बताया 132 150 गैप, मतलब कि जो आपको स्ट्राइक के बीच में गैप रखना है वो आपको 150 का रखना है। गैप इन एग्जांपल इज 500। सेल निफ्टी स्ट्रैडल फॉर इंटरडे अराउंड 210 विद एसएल ऑफ 230। अगर आपको स्ट्रैडल में काम करना है, अगर आपको मंडे को निफ्टी का स्ट्रैडल 210 या 210 के ऊपर मिल जाता है तो आप उसको शॉर्ट कर सकते हो विद एसएल ऑफ 230। ये सिर्फ मंडे के लिए है क्योंकि मंडे को मुझे पता है फ्राइडे को क्या रेट चल रहे हैं, मुझे ट्यूसडे का नहीं पता, तो मैं आपको स्ट्रैडल बता देता हूँ मंडे का। सिमिलरली आप एनालिसिस को ट्यूसडे कर सकते हो, वेडनेसडे कर सकते हो। ये सिर्फ उनके लिए है जो रिस्क लेना चाहते हैं, जो स्ट्रैडल में काम करना चाहते हैं। मैं स्ट्रैडल के लिए बताता नहीं क्योंकि कुछ बिगिनर भी हमारी वीडियो को देखते हैं, तो मैं हमेशा ही उनको रिस्क डिफाइन स्ट्रेटजी में प्रेफर करता हूं। मतलब कि उनको बटरफ्लाई के लिए बोलता हूं या 132 कर लो, वो सबसे अच्छा है। स्ट्रैडल के लिए नहीं बोलता क्योंकि उसमें लॉस भी बड़ा लग जाता है, प्रॉफिट भी बड़ा आता है। तो मैं आपको बोलता हूं पहले उसमें कंफर्ट बनाओ, अगर आपका उसमें कंफर्ट आ गया तो फिर आप स्ट्रैडल में शिफ्ट होना। ट्यूसडे को किस में काम करेंगे, निफ्टी के हम 50 गैप में शिफ्ट हो जाएंगे। निफ्टी में हम 132 में काम करते हैं 100 और 150 गैप में। बैंक निफ्टी के हम 200 गैप की बटरफ्लाई करेंगे एंड बैंक निफ्टी का 132 करेंगे इन 400 गैप। वेडनेसडे को हम किस में काम करेंगे, निफ्टी की 50 गैप बटरफ्लाई में काम करेंगे
एंड निफ्टी के 132 में करेंगे 100 गैप में। बैंक निफ्टी के 200 गैप बटरफ्लाई में करेंगे या 100 गैप बटरफ्लाई में काम करेंगे। बैंक निफ्टी के 132 में काम करेंगे तो 400 और 300 गैप में। थर्सडे को किस में काम करेंगे, ये एक्सपायरी डे होता है, थोड़ा सा कोशिश है कि काम करना। यूज नेक्स्ट वीक एक्सपायरी। अगर आप बिगिनर हो तो आप करंट वीक में एक ही ट्रेड लेंगे, वो आपको बता दूंगा कौन सा ट्रेड ले सकते हो, उसमें भी आप थोड़ा सा कोशिश रहना। तो आप नेक्स्ट वीक में काम कर सकते हो। निफ्टी के आप 100 गैप बटरफ्लाई में काम कर सकते हो, बैंक निफ्टी के आप 200 गैप बटरफ्लाई में काम कर सकते हो, आप 300 गैप में भी कर सकते हो बैंक निफ्टी में। रेशियो इन 50 गैप। अगर आपको करंट एक्सपायरी में काम करना है तो आप रेशियो 50 गैप में काम कर सकते हो, मतलब कि एक बाय करना है, दूर के 2 सेल बेच देने हैं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। अगर आपको कॉल साइड रेशियो बनाना है, मार्केट अभी चल रही है 11,100, तो कैसे बनाओगे, 11,150 का 1 बाय 11,200 के 2 सेल, 2 से ज्यादा सेल नहीं करना, वो रिस्क बढ़ जाता है। तो इसमें आप ट्रेड कर सकते हो। इसमें आपको स्ट्रिक्ट एसएल रखना है, जब भी आपको प्रॉफिट आएगा आपको बुक करना है। फ्राइडे को किसमें काम कर सकते हो आप, निफ्टी के 100 गैप में काम करो, निफ्टी के 132 इन 150 और 200 गैप। निफ्टी में 132 में काम कर सकते हो, बट आपको बैंक निफ्टी में नहीं काम करना, क्योंकि फ्राइडे को थोड़ी सी मूवमेंट वायलेट आ जाती है कभी कभी। तो मैं आपको यही बोलूंगा, करना है तो निफ्टी में 132 करो, नहीं तो बटरफ्लाई में प्रेफर करो। बैंक निफ्टी में आप 200 गैप बटरफ्लाई में काम कर सकते हो फ्राइडे वाले दिन, आप 300 में भी कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ अभी के डेटा के बेस के, अगर यहाँ से विक्स बढ़ जाती है तो थोड़ा सा आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट्स, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए।